बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कहानी है गोगो खरगोश। मेरे सोने मोने बच्चों, ये कहानी है एक नन्हे से खरगोश की जिसका नाम गोगो था। वो एक जंगल में सब्ज टीले के अंदर रहा करता था। उसका घर बहुत प्यारा था। घर के बाहर वाली दीवार लकड़ी की थी, उन पर सब्ज पेंट था और गोल सी छत जो शाखों को जोड़कर बनाई गई थी, सुर्ख रंग की थी। दूर से देखने में वो गोगो का घर कोई बड़ा सा मशरूम मालूम होता था। एक दिन गोगो सुबह की सैर को निकला। वो उछलते कूदते पत्थरों पर से छलांगे लगाता चला जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी डब्बी पर पड़ी। ये क्या है? गोगो ने हैरत से देखा। चूं चूं, ये माचिस है। ऊपर दरख्त पर से आवाज़ आई। गोगो ने सर उठाकर ऊपर देखा। एक मोटी सी चिड़िया अपने घोंसले के अंदर बैठी कह रही थी, कल रात जो लोग जंगल से गुजरे थे वो ये माचिस यहीं दरख्त के नीचे भूल गए हैं। हाँ, तो इससे क्या करते हैं? गोगो ने हैरानी से डब्बी को हिलाया। उससे आग लगाते हैं। मैंने खुद देखा था। वो इसमें से एक छोटी सी लकड़ी को डब्बी से रगड़ते हैं तो आग का शोला निकलता है, चिड़िया ने बताया। वो अब घोंसले से निकलकर सबसे नीचे वाली शाख पर आकर बैठ गई थी। मैं भी उससे चूल्हा जलाऊंगा और गाजर का सूप गर्म करूंगा। आहा, गोगो ने कहा और तेज़ी से छलांगे लगाता वापस चला गया। उसने चिड़िया की पूरी बात भी ना सुनी। गोगो जब घर आया तो उसकी अम्मी घर पर नहीं थी। वो हर रोज़ की तरह गाजर लेने भालू मियाँ की दुकान पर गई हुई थी। गोगो खरगोश किचन में आया। उसने एक छोटी सी देगची चूल्हे पर रखी। उसमें कल का बचा हुआ सूप था। गोगो ने माचिस में से एक स्टिक निकाली और उसे चूल्हे के करीब किया। लेकिन ये क्या, चूल्हा तो आग पकड़ ही नहीं रहा था। स्टिक पर लगी हुई आग गोगो के हाथ पर लगने लगी तो उसने घबराकर स्टिक खिड़की से बाहर फेंक दी। फिर उसने दूसरी स्टिक निकाली, फिर तीसरी, चौथी, लेकिन चूल्हा किसी तरह भी आग नहीं पकड़ रहा था। गोगो आग लगी हुई स्टिक खिड़की से बाहर फेंकता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। गोगो ने दरवाज़ा खोला। अम्मी अंदर आईं तो उन्हें कुछ जलने की बू आई। गोगो, क्या तुमने किचन में गए थे? हाँ, नहीं, वो उसने बताने की कोशिश की, लेकिन खरगोश की अम्मी बहुत जल्दी में थी। वो किचन में तेज़ कदम से आईं और जल्दी से सारे चूल्हे चेक किए, फिर भी नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा था। सब ठीक था। वहाँ सूप वाली देगची शेल्फ पे पड़ी थी। गोगो, तुम सूप गर्म करना चाह रहे थे? गोगो ने कोई जवाब ना दिया। वो जल्दी से किचन से बाहर चला आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अम्मी को कैसे बताए। अम्मी जब कमरे में आईं तो गोगो कमरे में खामोश बैठा था। अम्मी के हाथ में सूप का प्याला था। उन्होंने साइड टेबल पर प्याला रखा और कहने लगी, मेरे प्यारे बेटे, मैंने माचिस खिड़की से बाहर गिरी हुई देख ली है। खुदा ना करे चूल्हा जल जाता तो तुम्हें आग भी लग सकती थी। गोगो ये सुनकर बहुत शर्मिंदा था। अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद से चूल्हा जलाना सीख जाओगे। खरगोश अम्मी अचानक कुछ सूंघते हुए बोली, ये क्या जलने की बू आ रही है? ओह खुदाया! अम्मी जल्दी से भागते हुए कमरे से निकल गईं। बच्चों, असल में हुआ ये था, जब गोगो खरगोश ने जलती हुई तीलियां खिड़की से बाहर फेंकी तो घास में आग लग गई। वो आग गोगो के घर की दीवार तक पहुंची। लकड़ियां धड़ाधड़ जलने लगीं। हेलो हेलो, जल्दी पहुँचे हाथी मियाँ। गोगो की अम्मी हाथी मियाँ को फ़ोन कर चुकी थी।
हाथी मियाँ जो जंगल के फायर ब्रिगेडर थे, अपने कई साथियों के साथ गोगो के घर के बाहर पहुंच गए। वो अपनी सूंड में तालाब का बहुत सारा पानी भर कर लाते थे। जल्द ही आग बुझ गई। सब्ज दीवारें जलकर स्याह हो गई थीं। लेकिन शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। गोगो ने अम्मी के साथ मिलकर दीवार बनाई। बंदरों ने भी उनकी मदद की, लकड़ी काट काट कर दी। अब की बार गोगो ने जर्द रंग का पेंट किया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी माचिस से ना खेलें। जो काम ख़तरनाक हो वो अपने बड़ों से कहें, खुद करने की कोशिश ना करें। हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।